लेकिन सबसे पहले बात संसद के मॉनसून सत्र की, जिसमें पहले दिन से हंगामा होने के पूरे चांसेस हैं, क्योंकि कोरोना हो, वैक्सीनेशन हो या फिर महंगाई, इस वक्त विपक्ष के पास वो मुद्दे हैं जिनसे वो सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। इसके अलावा किसान आंदोलन का मुद्दा भी है जो 8 महीने से चल रहा है। सरकार ने सत्र से ठीक पहले कोशिश की है कि हंगामे की जगह चर्चा की जाए, बहस हो, लेकिन इसमें नियमों का हवाला भी दिया गया है। इसीलिए बहुत आसार है कि सदन में बड़ा टकराव होगा। संसद के मॉनसून सेशन से एक दिन पहले ऑल पार्टी मीटिंग, सरकार और विपक्ष के नेताओं के बीच चर्चा। ये नई बात तो नहीं है, ये परंपरा रही है, लेकिन इस बार की बात इसलिए अलग है क्योंकि कोरोना की दूसरी लहर के ठीक बाद संसद का सत्र शुरू हो रहा है। कोविड प्रबंधन से लेकर पेट्रोल डीजल की महंगाई और किसान आंदोलन तक कई बड़े मुद्दे हैं। इसलिए सत्र हंगामा खेज रहेगा, इसमें संदेह नहीं। इसी पर ऑल पार्टी मीटिंग में पीएम ने बड़ा मैसेज दिया है कि चर्चा करने में सरकार पीछे नहीं है, लेकिन नियम और प्रक्रिया के तहत चर्चा होनी चाहिए, स्वस्थ चर्चा होनी चाहिए, सार्थक चर्चा होनी चाहिए, शांतिपूर्ण चर्चा होनी चाहिए। ऑल पार्टी मीटिंग में 33 पार्टियों के 40 नेता शामिल हुए, जिसमें सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री थे, रक्षा मंत्री थे, राज्यसभा के नए नेता पीयूष गोयल थे, संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी थे और उनकी टीम थी। इसमें राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे थे, लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी थे, टीएमसी से डेरेक ओब्रायन थे, डीएमके से टी शिवा थे, समाजवादी पार्टी से रामगोपाल यादव, बीएसपी से सतीश मिश्रा थे। मीटिंग में सरकार के सहयोगियों में अपना दल से अनुप्रिया पटेल थी, एलजेपी से नेता पशुपति पारस थे। ये दोनों कैबिनेट विस्तार में मंत्री बने थे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, जनप्रतिनिधियों का, विशेषतः अपोजिशन का जो प्रतिनिधि है, उनका सजेशन बहुत वैल्यूएबल रहता है। सभी जनप्रतिनिधियों का सजेशन वैल्यूएबल रहता है क्योंकि जमीन से आते हैं, इसलिए वो सजेशंस के कारण, वो सुझाव के कारण डिबेट बहुत रिच होता है। प्रधानमंत्री जी ने चाहा स्वस्थ और सार्थक चर्चा होना चाहिए, स्वस्थ और सार्थक चर्चा होना चाहिए, शांतिपूर्ण ढंग से होना चाहिए। जो मुद्दा उठाना चाहते हैं, नियम और प्रक्रिया के तहत से वो सभी चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है। पीएम ने सत्र शुरू होने से पहले ही सरकार का स्टैंड क्लियर कर दिया, लेकिन विपक्ष भी सरकार की घेरेबंदी की तैयारी में है। उसके पास इस बार कई बड़े मुद्दों से मौका भी है, जिस पर संसद में खूब हंगामा भी हो सकता है। सरकार इससे कैसे निपटेगी, इसी पर मॉनसून सत्र से ठीक पहले बैठकों का दौर चला। पीएम की ऑल पार्टी मीटिंग हुई, एनडीए की अलग से मीटिंग हुई, जिसमें पीएम और गृह मंत्री भी शामिल हुए। लोकसभा स्पीकर भी लोकसभा में सभी पार्टियों के नेताओं से मिले। कोशिश यही है कि मॉनसून सत्र हंगामे की भेंट ना चढ़े, चर्चा और बहस की जगह पर हंगामा हावी ना रहे, सार्थक चर्चा हो और मॉनसून सत्र से बेहतर नतीजे निकले। क्योंकि मॉनसून सत्र 19 जुलाई से शुरू होगा और 13 अगस्त को खत्म होगा। इस दौरान कामकाज के 19 दिन मिलेंगे, जिसमें 6 ऑर्डिनेंस आने हैं और 23 बिल आने हैं। कई बिल का नोटिस दे दिया गया है, कई बिल अभी प्रोसेस में हैं। कुल मिलाकर 29 बिल और 2 फाइनेंस बिल इस मॉनसून सत्र में आने हैं। यह सत्र नए बदलाव की पहली परीक्षा भी है। कैबिनेट विस्तार के बाद पीएम की टीम भी बहुत बदल गई है। नए मंत्रियों की पहली परीक्षा है, जिन्हें प्रमोशन मिला उनकी भी परीक्षा है। सरकार इसमें नई ऊर्जा के साथ नए सत्र का आगाज कर रही है, लेकिन विपक्ष भी रणनीति बना रहा है। कांग्रेस भी सत्र से ठीक पहले संसद में अपनी टीम को रिचार्ज कर रही है। इसको चाइनीज बॉर्डर इशू, ये बॉर्डर इशू तो उठाने के लिए हमको सदन में राहुल जी की भी इच्छा है और ये सदन में भी हम उठाएंगे। समय जैसा मिलेगा उसी तरीके से एक एक इशू पे हम सारे मुद्दों को उठाएंगे।
सोनिया गांधी ने सदन में पार्टी के बेहतर कामकाज के लिए दोनों सदनों के लिए 2 ग्रुप का गठन किया। दोनों ग्रुप संसद सत्र के दौरान रोजाना मिलेंगे और पार्टी की रणनीति पर चर्चा करेंगे। राज्यसभा में कांग्रेस का मोर्चा मल्लिकार्जुन खड़गे संभालेंगे। लोकसभा में अधीर रंजन चौधरी होंगे। अधीर रंजन चौधरी के बारे में सत्र से पहले कई तरह की अटकलें थी कि उन्हें लोकसभा का नेता कांग्रेस बनाए रखेगी या नहीं, या गांधी परिवार से ही कोई ये मोर्चा संभालेगा। लेकिन कांग्रेस ने इसमें अभी कोई बदलाव नहीं किया। मौसमी सिंह के साथ अशोक सिंघल, आज तक।